Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we will discuss about some electronic devices used in current electricity, and this is all about practical applications of current electricity. प्रैक्टिकल्स के अंदर हमारे पास 3 डिवाइसेस यूज़ होती हैं और ये डिवाइसेस इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर यूज़ होती हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स को समझने के लिए हमें समझना होगा उसके अंदर लगने वाली डिवाइसेस को। तो फर्स्टली हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस को, फिर हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सर्किट बनता कैसे है, उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। सो इसको अच्छे से समझिएगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। 3 तरह की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास होती हैं टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए उनको मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस हैं अब वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहली डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। सेकेंड डिवाइस है हमारे पास एमीटर और थर्ड डिवाइस है हमारे पास वोल्टमीटर। तीनों डिवाइसेस के बारे में हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट मेजर तो करती है बट इट मेजर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है। स्मॉल करंट को यूज करने, डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, बट कैसा करंट? स्मॉल करंट। करंट होना चाहिए स्मॉल, वेरी स्मॉल। दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो ये उसमें पैरेलल में कनेक्ट होगी गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। हमें एक सैंपल के लिए गैल्वेनोमीटर बनाया हुआ है जिसमें कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं। ये हमने रीडिंग्स इसलिए लिखी हुई हैं ताकि हम लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करना सिखा सकें आपको, वो हम भी करेंगे। तीनों का लिस्ट काउंट हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड डिवाइस है हमारे पास एमीटर। एमीटर भी एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक करंट, बट ये स्मॉल करंट को नहीं, लार्ज करंट को आप कह सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। दैट मीन्स लार्ज करंट की यूनिट क्या थी, हम 2 यूनिट्स पढ़ चुके हैं करंट की। स्मॉल यूनिट्स होती हैं मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, और जो लार्ज यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। दैट मीन्स ये मेजर करेगा किस में? एम्पियर में। एम्पियर में मेजर करेगा करंट को। करंट मेजर तो करेंगे बट एम्पियर में, यानी लार्ज करंट को मेजर करने के लिए ये कनेक्ट किया जाएगा जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो ये सीरीज में लगाया जाएगा हमेशा, ठीक है ना। सीरीज और पैरेलल क्या है? दैट मीन्स मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें यहाँ पे हमने ऐसे एमीटर लगा दिया, इधर भी कुछ हमने डिवाइस लगा रखी है, इधर भी कुछ डिवाइस लगा रखी है, ये सीरीज हो गई, ठीक है ना। एक लाइन में हमने लगा दिया। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि ये सर्किट है हमारा और हमने इसके पैरेलल में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में ये होगा और सीरीज में ये होगा। ये सीरीज में कनेक्ट होगा एमीटर और पैरेलल में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे। फिर हमने इसको लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी बोल दिया है, ठीक है। इसके अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम हो गया तो ये हाई करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। हमने ड्रॉ किया हुआ एक सैंपल के लिए, ठीक है। इसका हम लिस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे अभी। कुछ रीडिंग्स होती हैं ऐसे उसके ऊपर, एम्पियर्स में ये रीडिंग्स होंगी, ठीक है ना। एम्पियर्स में ये रीडिंग्स हैं। और तीसरी जो डिवाइस है हमारे पास वो है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में से अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो हमें वोल्टमीटर चाहिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमें चाहिएगा वोल्टमीटर, ठीक है ना। हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी पढ़ चुके हैं अच्छे से। V इज इक्वल टू W/Q, ये मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है ना, ये हमें मालूम है ना। पोटेंशियल डिफरेंस V जब हमें कैलकुलेट करना है तो वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। टू डिटेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड इन पैरेलल ऑलवेज, हमेशा ये पैरेलल में कनेक्ट होगा जैसे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर इसको बोल सकते हैं। एमीटर लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है और हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला वोल्टमीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं इनके बारे में कुछ, इसका लीस्ट काउंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ गिवन एमीटर, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ गिवन वोल्टमीटर। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? लीस्ट काउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। लीस्ट काउंट अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी भी डिवाइस का, उसका मतलब क्या है ये समझिए पहले। अगर हमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा?
किसी भी डिवाइस का अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा 1 यूनिट ऑफ डिवाइस, हम उस डिवाइस की 1 यूनिट को ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 यूनिट। 1 यूनिट में कितनी डिविजन्स हैं उसे उसको डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम इस गैल्वेनोमीटर को ले रहे हैं जिसमें हमारे पास सबसे बेसिक जो रीडिंग है वो है 0 से स्टार्ट होती है ये। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें डिफ्लेक्शन शो करता है पॉजिटिव एंड की तरफ या नेगेटिव एंड की तरफ। ये डिपेंड करता है हमारा करंट के फ्लो के ऊपर कि करंट किधर से किधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी डिफ्लेक्शन किस साइड पे होगी, डिफ्लेक्शन राइट साइड पे होगी या लेफ्ट साइड पे होगी, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। उन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, उन दोनों में डिफ्लेक्शन राइट साइड की तरफ ही होती है, इसमें भी राइट साइड की तरफ ही होती है। सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर ही है जिसमें डिफ्लेक्शन दोनों साइड होती है, ठीक है। अगर हमें कहा जाए कि इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करो तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट ऑफ डिवाइस, इसकी कोई एक यूनिट ले लो, ठीक है। 0 से शुरू करते हैं और 5 पे आ जाते हैं। हमने 5 इसकी यूनिट ले ली है, ठीक है। पहली यूनिट 5 है, पहली यूनिट कितनी है 5 है, वो एक यूनिट हमने ले ली। ऐसा नहीं है कि 5 लेनी है, कोई और भी ले सकते हैं हम, ठीक है, बट किसी भी एक यूनिट को लेना है आपने। हम बेसिक से शुरू करते हैं कि 0 से 5 की तरफ चलते हैं। हम मान लेते हैं 5 पहली यूनिट है, ये 1 यूनिट ऑफ डिवाइस लिख ली हमने, पहली यूनिट हो गई। नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 यूनिट, इस एक यूनिट में कितनी डिविजन्स आ रही हैं, स्केल के ऊपर डिविजन्स होती है ना, वो डिविजन्स काउंट करनी है। यानी 0 से लेकर 5 तक टोटल डिविजन्स कितनी है। तो अगर हम काउंट करें इसको तो 0 1 2 3 4 5 तक ये 5 डिविजन्स है। दैट मीन्स इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 5 से 5 कट जाएगा, दिस इज 1 मिली एम्पियर, क्योंकि ये स्मॉल करंट को जो है डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है 10⁻³ एम्पियर के, और 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी डिवाइस की तरफ जो कि है एमीटर। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि सीरीज में कनेक्ट की जाती है और टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन लार्ज अमाउंट, एम्पियर में जो है ये करंट को डिटेक्ट करता है। लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है ये। इसका लीस्ट काउंट अगर हमें कैलकुलेट करना तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लीस्ट काउंट फॉर्मूला वही रहेगा बेसिक जो हमने पहले यूज किया है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ डिवाइस, एक यूनिट डिवाइस की ले लेनी है। अब इसमें देखो 0 से चलते हैं और 0.5 तक चलते हैं, ठीक है ना। तो 0.5 सबसे पहली यूनिट है, सबसे पहली यूनिट ले रहे हैं 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 यूनिट। इस एक यूनिट में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है वो काउंट कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिविजन्स हैं। तो दैट मीन्स 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर। यानी इसकी एक डिवीजन, सबसे छोटी डिवीजन कितनी है 0.1 एम्पियर को ये मेजर कर सकता है, इससे कम ये मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। सबसे स्मॉल यूनिट जो है इसकी वो 0.1 एम्पियर को ये मेजर कर पाएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरी डिवाइस की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो कि यूज की जाती है उसका नाम है वोल्ट मीटर। हमेशा कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में और हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, लीस्ट काउंट जो कि फॉर्मूला हमने गैल्वेनोमीटर में यूज किया है। 1 यूनिट ऑफ डिवाइस, एक यूनिट डिवाइस की 0 से लेकर के सबसे पहली यूनिट क्या है 0.5 है, यस 0.5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन दिस 1 यूनिट। इस एक यूनिट में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है हम काउंट कर लेंगे 0 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिविजन्स है। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स ये भी कितना है 0.1। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का है कि अगर मान लेते हैं, अभी इसमें तो हमारे पास दोनों 0.1 ही आया है दोनों का। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करेगा ये वोल्ट में, इसमें 0.1 आया है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप यहाँ पहली डिवीजन तो ले रहे हो 0.5, बट जो बीच में टोटल नंबर ऑफ डिविजन है वो 5 की बजाय 10 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, यानी 0.5 डिवाइड बाई 10, तब यूनिट अलग आएगी। वो डिपेंड करता है कि आपका जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी डिविजन्स उस टाइम पे शो कर रहा है, कितनी उसमें डिविजन्स हैं। आप जब लैब में यूज करोगे तो ऐसा नहीं है कि जरूर इसमें 5 ही डिविजन्स हो, उसमें बीच में 10 डिविजन्स भी हो सकती हैं। तो अगर 5 डिविजन्स है तो 5 से डिवाइड करो, 10 डिविजन है तो 10 से डिवाइड करो। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ 5 ही डिविजन हमने ड्रॉ किए हैं, 5 डिवीजन थी टोटल, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया।
पहली डिवीजन को, और अगर 10 डिवीजन हो तो 10 से उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को कैसे ड्रॉ किया जाए और इन डिवाइसेस को उसके अंदर कैसे लगाया जाए। साथ ही साथ कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर यूज होते हैं, वो भी हम अभी स्टडी करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अभी हमने डिवाइसेस पढ़े हैं, उन डिवाइसेस को हम कनेक्ट करेंगे किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? दिस इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ होता है, ठीक है ना, ओपन पाथ नहीं हो सकता, क्लोज्ड पाथ होगा, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट डायग्राम क्या होता है? किसी एक डायग्राम से अगर हम पिक्चर के थ्रू किसी सर्किट को या डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम सर्किट डायग्राम बोल देंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम, उसको हम सर्किट डायग्राम बोल रहे हैं। एक सर्किट डायग्राम ने हम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए जरा, यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है, बैटरी और सेल, इसके बीच में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और सेल्स क्या होता है? सिर्फ एक सिंगल, ठीक है ना। अगर हम सेल्स को जोड़ देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को जोड़ते हैं तो वो बैटरी बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। बैटरी के बाद हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, सिंबल ऑफ बल्ब है ये। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। अब वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और हमेशा कहाँ पे कनेक्ट होता है? दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमने इसलिए इसको पैरेलल में लगाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक एम मीटर लगाया है। एम मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करती है, ठीक है, और ये हमेशा सीरीज में लगती है, इसलिए इसको सीरीज में लगाया है। उसके बाद हमने एक की लगाई है, की ऑन या ऑफ करने के लिए इसको, ठीक है ना, एक तरह से स्विच कह सकते हैं इसको, ऑन या ऑफ करने के लिए इसको एक की लगाई थी। फिर उसके बाद हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर किसको मेजर करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को अगर हमें मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर को हमने यहाँ पे एक ही सर्किट में तीनों को हमने लगा दिया है। ये भी हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। फिर आती है बात डायरेक्शन ऑफ करंट की। हमने सर्किट तो बना दिया, अब करंट कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो होगा? एक्चुअल में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती है। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट हम लेते हैं मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है ना। बट कन्वेंशनली ऐसा नहीं होता। कन्वेंशनली मतलब क्या होगा? कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to direction of electrons. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें कोई मैटर नहीं है इतना बड़ा, ठीक है ना। वैसे हम नॉर्मली लेके चलेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट कन्वेंशनली होता है कि मान के चलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो कन्वेंशनली जो करंट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। बस कुछ ऐसा कन्वेंशनली ऐसा मानते हैं, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ टॉपिक टू कंफ्यूज, ठीक है ना। आपको एक ही लेके चलना है यहाँ पे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इसके बाद हम कुछ और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सर्किट में भी लग सकते हैं और उनको पढ़ते हैं। नाउ कुछ कंपोनेंट्स हैं सर्किट डायग्राम के अंदर जो यूज होते हैं, उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल। सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। फिर आते हैं बैटरी। बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसको थोड़ा याद रखें कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। सो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस? काफ़ी सारे सेल्स को जब कंबाइन करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, तो वो बन जाती है एक बैटरी। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बैटरी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्लग की या फिर स्विच कह लो आप इसको। ये दो तरह से हो सकती है, या तो ओपन, ठीक है ना। अगर हमें कहना है कि ओपन है तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, और अगर हमें कहना है कि स्विच जो है वो क्लोज्ड है तो हम उसको कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। दिस इज क्लोज्ड। ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है। ओपन है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर क्लोज्ड है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा।
फिर है इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब को रिप्रेजेंट हमने इधर भी किया हुआ है। बल्ब का जो है सिंपल, ठीक है, रेजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे सिंबल को यूज करेंगे हम। फिर आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मतलब जिसको चेंज किया जा सके, उसको अगर हमें लगाना है और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको हमेशा सर्किट में ऐसे ड्रॉ करेंगे, सिंपली, ठीक है, एक एरो लगा देंगे बस। एमीटर, एमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए ए सिंबल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को यूज़ करने के लिए वी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज, दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तब इनको कनेक्ट करेंगे कि अगर हमें एमीटर कनेक्ट करना पड़ रहा है तो फिर उसको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे ऑलवेज, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है।